हेलो साथियों, जय माता दी। मैं आप सभी साथियों का आपकी अपनी क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था सीरीज का। अब सीरीज में पहला जो टाइप होता है अल्फाबेट का, यानी ए बी सी डी जो अल्फाबेट आते हैं क्वेश्चन, वैसे सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे नया टाइप जो है हमारा नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज यानी नंबरिंग की जो सीरीज चलती है वो इसमें दिया गया है कि गणितीय श्रृंखला की पहचान। जो हमारा नंबर सीरीज चलता है उसकी जो पहचान है वो हम कैसे जानेंगे। यदि किसी श्रृंखला में जो श्रृंखला होता है उनका पद बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, उसका पद जो होता है बहुत तेजी से, यानी कि पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से, यानी बहुत तेजी से, यहां पर बदल नहीं होगा, यहां पर रहेगा बढ़ रहे हों तो उनके बीच जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। उनके बीच में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में श्रृंखला हो सकती है, यानी वो जो श्रृंखला होगी वो मल्टीप्लिकेशन में होगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे हो गया कि दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 12 चौका 48, फिर उसके बाद 5 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, ये ज्यादा उसके आगे चलता है। जैसे यहां पर दिया गया है 2 दूनी 4 इंटू 2, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 इंटू 5, यानी 48 पंजा 240, 240। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से करेंगे। जब 6 से करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 6 0 0, 6 से को 24, 6 दूनी 12 तो 14, 1440। इसी तरह आगे करेंगे तो 7 से करेंगे। इसको क्या कहते हैं कि बड़ी तेजी से बढ़त हो रही है। तो हम वहां पर अगर हमें ये लगे बहुत तेजी से बढ़ रहा तो समझ लो कि वहां पर हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद यदि किसी श्रृंखला में जो पदों के बीच का मान जो दिया गया है मध्यम गति से, यानी बहुत स्लो बढ़ रहा हो, तो हम उसमें ये समझेंगे कि ऐड हुआ है। क्या समझेंगे कि ऐड हुआ। देखो, अगर मान जो है मध्यम गति से बढ़ रहे हो तो उनके बीच सम हो सकता है। सम मतलब ऐड हो सकता है, जोड़ हो सकता है। यहां पर हम लिख सकते हैं जोड़ हो सकता है। दिया गया जैसे ये 2 है, 2 में 2 जोड़ दिया गया 4, यहां पर +2 +3 +4 +5 और +6 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 22। यानी ये ऐसा अगर लगे धीरे धीरे वो बढ़ रहा है तो समझ लो वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। उसके बाद यदि दी गई श्रृंखला में जो मान होते हैं वो घटने की मतलब कि कम हो रहा है। जब अगर यहाँ पर घट रहे हों, यानी या कह सकते हैं कम हो रहे हों, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में घटाया जा रहा है। क्या हो सकता है? घटना हो सकता है। तो घटने का मतलब ये 39 था, 39 से हमारा बन गया -3, तो 36 हो गया। 36 में -6 हुआ है, -6 में -9 हुआ है, -9 में -12 ये हुआ। तो हमारा ये सीरीज चला है। यानी जब हमें लगेगा कि पहला जो हमारा संख्या दी गया है अगर दूसरी संख्या कम है तो समझ लो कि वहां पर क्या होता है? माइनस होता है। आगे दिया गया यदि किसी श्रृंखला में कोई भी संख्या 2 बार आ जाए, यदि श्रृंखला में कोई भी संख्या 2 बार आ जाए, जैसे यहां पर आया है 2 4, अगर 2 बार आ जाता है तो हम उस श्रृंखला में यहां पर बोलते हैं डबल सीरीज होने की संभावना रहती है। उस श्रृंखला में क्या रहती है? डबल सीरीज। डबल सीरीज का मतलब है एक पद को छोड़कर दूसरा, ऐसे ये एक पद छोड़कर हम ऐड करते हैं। ये 7 से जाएगा, ये 10 में, 10 से ये ऐसे हुआ है, यानी उसमें डबल सीरीज चलती है। जब भी कोई नंबर हमें 2 बार लिखा हुआ रहेगा, ये जरूरी नहीं कि ये होता है, लेकिन क्या होता है ज्यादातर ये डबल सीरीज होने की संभावना होती है। संभावना हम देखेंगे कि वहां पर यही चल रहा है। इसके यहां पर देख लेते हैं, 2 में 2 जोड़ा है 4 हो गया है, यानी
यानी ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और 12 से यहाँ पर बनेगा 12 चौक 48, यहाँ पर 48 होगा, 12 चौक 48। नीचे वाले में क्या हुआ है, 4 से 7 गया है यानी +3, फिर 7 3 10 हो गया है, और 10 3 13। डबल सीरीज चल रही है, नीचे वाले में +3 हुआ है और ऊपर वाला जो लिए हम × 2 × 3 × 4 हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन से पहले हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हम इसमें ये जान लेते हैं, जैसे आ गया x, मान लो ये x² है, यानी x² का मतलब क्या होता है कि 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, फिर अगले में 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, फिर उसके आगे भी 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, तो संख्या में ये लगेगा। x² -1 हो सकता है, x² +1 हो सकता है, x² -x हो सकता है, x² और +x हो सकता है। यानी जो नंबर सीरीज चलेगी तो हम ये मान सकते हैं x की जगह पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, x की जगह पर हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का मान 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद अगर 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। तो वही बढ़त चलती रहेगी। अगर सीरीज में ये हुआ रहेगा x² -1, यानी x² -1 का मतलब है x का मान अगर 2 लोगे तो 2² -1 हम क्या करेंगे, उसमें 3 करेंगे, ये 2 दूनी 4 -1 हो जाएगा हमारा 3। अगर x² +1 करेंगे तो 2 अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है इसका 5, यानी उसमें 5 की बढ़त हो रही होगी। x² -x है, अगर हम x करेंगे तो x की जगह पर अगर हम 3 लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम संख्या बदल दिए 3, और 3 का स्क्वायर क्या करते हैं, 3 3 जा 9, 9 में अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाता है 6। और अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं x = 3, यहाँ पर भी x = 3 लेते हैं तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर और +3, तो ये हो जाएगा 12। यानी जो सीरीज चलेगी ये ऐसे चलेगी, जो हम निकाल लेंगे x² -1 हम देख लेते हैं। और ये हो सकता है उसमें, जैसे ये हो सकता है x³ +1, x³ -1, x³ -x। जैसे हमने स्क्वायर का सीखा था वैसे ये सीरीज चल सकती है x³ की, x³ +1, x³ -1, x³ +x, x³ -x। ऐसे भी हम x की जगह पर कोई भी डिजिट ले लेंगे 2 3 4, और ये सीरीज वैसे ही हम बना लेंगे। अगर देखेंगे कि जो सीरीज में क्वेश्चन दिया रहेगा ये नियम रूल ये फॉलो हुआ है कि ये फॉलो हुआ है, तो हमें अगर ये याद रहेगा तो हम जल्दी से कर लेते हैं। और आगे ये देख सकते हैं कि आगे जैसे ये दिया होगा, और मान लो एडिशन हुआ है, एडिशन मतलब होता है सम, ये सभी लोग जानते हो। यहां पर और हो सकता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। और मतलब सीरीज में ऐसा हो सकता है कि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या क्या हो सकता है, डिवाइड हो रहा है। और या तो हो सकता है जैसे ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब ये होता है कि 1 3 5 7 और 9 ऐसा सीरीज चल रहा होगा कि एक में और नंबर जुड़ेगा, अगला और जैसे 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, 5 जुड़ा। या ये हो सकता है कि
1 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 से, फिर 5 से, यानी ऑड नंबर होगा। और इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर हो जाएगा 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या, इवन नंबर होता है सम संख्या। और ये इवन नंबर हो भी सकता है सीरीज में, और हो सकता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यहां पर लिखेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है हमारा 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही हो जाता है हमारा क्या, प्राइम नंबर। जब भी होता है अभाज्य संख्या की बढ़त होती है, 2 बढ़ाएंगे 3, 5, 7, 11, 13। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो जितना समझाया गया अभी क्वेश्चन में हम लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है 1, 2, 4, 7, 13, 24 और 44। तो जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर क्या आएगा, मतलब ये सीरीज चल रही है। इसमें क्या हुआ है, अगर हम देखेंगे 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2, 2, 4। नहीं, ये सीरीज ऐसे नहीं है। इसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन में पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था, अगर इन तीनों का योग जो होगा हम ऐड कर लेंगे तो 7 आएगा, यानी 1 + 2 + 4 = 7। फिर एक संख्या इसको छोड़ लेंगे, अगली 3 ये जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 13 आएगा। जैसे हो गया 2 + 4 + 7 = 13, ये आया है। इसी तरह इसको तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 24 आएगा। हम क्या करते हैं, लास्ट में जब 3 संख्या इन तीनों को जोड़ लेंगे, दिया गया है 13 + 24 + 44, 4, 4, 8, 3, 11, ये हो जाएगा 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, ये हो जाएगा 81। सेकेंड इज द राइट आंसर, जो 81 है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ पर डबल आ गए हैं। अभी कुछ समझाया था ना, जब डबल नंबर आएगा तो हमें यह समझना है कि डबल सीरीज चलेगी। क्या समझना है, डबल सीरीज चलेगी। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हुआ है, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 है। लेकिन 10 की अगली संख्या यहाँ पर आएगी, अगर 2 जोड़ेंगे तो 12। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सबसे पहले दिया गया है। हम नीचे वाली सीरीज देखेंगे, 6 में अगर हम 9 जोड़ दिए हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 15। 15 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी इसके बावजूद भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। जब 4 का डिफरेंस रहेगा तो सबसे पहले नीचे वाला जो डिफरेंस है हम 4 बना लेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 13 में ये 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। यानी इस संख्या में जो हम जोड़ेंगे वो क्या जोड़ेंगे, 28 + 17 = हो जाएगा 45। आंसर इसका जो आएगा 45, या सेकेंड नंबर। देखो 6 और ये 9 जुड़ा, 15 हुआ। 15 में फिर 9 की बजाय एक्स्ट्रा 4 जुड़ा है, 13 जुड़ा है, यानी 4 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया गया है। फिर 13 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो 17, अगली संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, 17 जोड़कर हम 45 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72 और 240। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा, हम इसमें चेक करेंगे पहले से ही। 3 इंटू इसको करेंगे, 3 2 जा 6, और 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। 18 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अगला मल्टीप्लाई यहाँ पर हम किससे करेंगे, 5 से।
जब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360। 360 इसका आंसर आएगा। 5 नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9 फिर क्वेश्चन मार्क है। अभी हम बताए थे कि इसमें क्या हो सकता है कि प्राइम नंबर भी आ सकता है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें क्या हुआ है, प्राइम नंबर ही हुआ है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। यहां पर देखेंगे 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, यहां पर 2 जुड़ा हुआ है। हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि अगला जो है नंबर जाएगा यहां पर 2 जोड़ेंगे तो 11 यहां का पूछा ही नहीं है, पूछा है यहां का, तो हम इस वाले को ये सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया गया 5, 5 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। और 19 में 19 41 प्लस 24 जोड़ेंगे। 19 4 24 नहीं जुड़ेगा। 19 में 22 जुड़ेगा। अगर 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41। इसमें सीरीज क्या चली है 19, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 2, 11 वो सही है। 5 से जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 5, 14, 19, 19, 19 और 22 41। इन दोनों का डिफरेंस 8 का है। 8 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 30। 30 अगर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 41 प्लस 30, यह आ जाएगा हमारा 71। हाँ ठीक। इसमें जो दिया गया है, इसमें ये दिया गया है यहाँ 5 से अगर हम 14 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 19। 19 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 41। 41 में अब हमें अगली संख्या जो मिलेगा हम यहां से चेक कर लेते हैं। यहां पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। तो जब 8 है 14 और 8 22, तो 22 में हम 8 पहले जोड़ लेंगे, क्या हो जाता है 30। अब इस वाली संख्या में हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 प्लस 30, ये बन जाएगा हमारा 71। इसका आंसर जो हो जाएगा 71, तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9, 19, 30, 42, 55, 69, तो अगला नंबर क्या होगा। 9 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 11 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 42, यानी 13 जोड़ेंगे तो 55, 14 जोड़ेंगे तो 69 और 15 जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 84। 69 प्लस 15 इज इक्वल टू 84। इस तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दिया गया 27, 45, 9, 15, 3 और 5, यानी ये देखोगे संख्या तो इधर से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसका 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना है 45। यहां से देखेंगे या हम इधर से सीरीज ले सकते हैं या इधर से अगर लेंगे तो ये कहेंगे कि डिवाइड, यहां पर डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है 3 से डिवाइड हो गया है। इसको करेंगे तो यहां पर 3 से क्या हो गया है डिवाइड हो गया है। यहां से देखेंगे तो डिवाइड हुआ, इधर से देखेंगे तो क्या हुआ है
मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसमें भी देखेंगे 27 से ये 9 बना है, यानी 3 से डिवाइड हो गया है 27 में। फिर उसके बाद 9 में 3 से क्या हो गया डिवाइड, तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 को 3 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये 1, यहां पर ये 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 6, 9, 18, 45, 126, 369। तो इसमें देखेंगे कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नंबर देखेंगे, पहले 6 है, फिर 9 आया, फिर 18 हो गया, 45, 126। तो हम ये चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 6 में अगर हम इसको करेंगे +3 तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम करेंगे 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो इसमें हम चेक करेंगे, ये अभी समझाए थे कि एक्स स्क्वायर की सीरीज चल सकती है। किसकी चल सकती है, एक्स स्क्वायर की, यानी ये हमारा 3 है, 3 के पावर 1, ये है 3 के पावर 2 यानी 9, 3 के पावर 3 27, अगले में 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 होता है 81, यानी इस वाली संख्या में 81 जुड़ा हुआ है। फिर अगला आता है 3 के पावर 5, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 का मान जो होता है वो हो जाता है 243। इसमें क्या हुआ 243 जुड़ा, 126 में 243 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा 369। अब यहाँ पर 3 से पावर 5 है, तो अगला जो आएगा 3 के पावर में 6 आएगा। और 3 को अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 729। 3 के पावर अगर 6 करेंगे, या ये कर सकते हैं कि 9 का ये क्यूब है, और 9 का क्यूब हमारा क्या होता है 729 होता है। तो 369 में हम क्या करेंगे 729 जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 9 9 18 और 6 2 8 1 9 7 3 10, 1098 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा 1098 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1, फिर 1/3 लिखा है, 1/9, 1/27, 1/81, 1/253। चेक करेंगे, इसमें तो ये 1 यानी 3/3, तो ये हो जाएगा क्या 1। फिर उसके बाद सभी 1/3 है, 1/9 है, ये हो जाएगा मतलब कि 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 5। ये ऊपर में 1 लगा हुआ है, अपान में है सब, सभी संख्या क्या है अपान में है, तो हम इसको भी कर लेंगे। अगला जो आएगा 3 के पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 6, और 3 के पावर 6 का अभी हम इसके पिछले क्वेश्चन में आंसर निकाले थे 729 आया था। तो इस सीरीज में मतलब क्वेश्चन के स्थान पर हमारा जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/729। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3, फिर उसके बाद 1/3, फिर दिया गया 14, 1/14, यानी जो संख्या यहाँ पर दी गई उस संख्या को एक बार में अपान में लिख दिया गया। देखो यहाँ 14 दिया गया, 14 को एक बार दे दिया, फिर से उसको अपान में लिख दिया गया 1 के। यहाँ पर 25 दिया गया है, तो फिर 1/25 लगा दिया गया है। तो अगला नंबर जो आएगा हमारा ये आएगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे ये इसमें क्या हुआ है। इसमें अगर हम 3 में 11 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में अगर 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में हमें 11 ऐड करना है, 11 ऐड करेंगे तो हमारा 25 और 11 जो होता है 36 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36। 36 यहां पर ये है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है 3, 5, 6, 11, 9, 17 और 12। क्वेश्चन मार्क कहां है? कोई बात नहीं, हम यहां पर देखेंगे 3 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12।
आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, यहां पर होता तो ये हो जाता हमारा क्या 15। अब ये दिया गया 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 23 आता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखकर हम लिख देंगे आंसर क्या हमारा 23। ऑप्शन में चेक करेंगे 23 पहला है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 4, इसमें देखेंगे तो ये डबल आया है। जब डबल आता है तो हम क्या चलता है डबल सीरीज चलती है। 3 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 में आगे अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा क्या 13, यानी इवन नंबर हो रहा है 13। 13 में अगर 8 जोड़ोगे तो 21। 21 में 10 जोड़ोगे तो 31। अगला नंबर हमारा इवन आएगा, क्या आएगा सम संख्या 12 आएगा। 31 में अगर 12 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 43। इसका आंसर हो जाएगा 43 तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 6 12 15 30 और 33, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा इसमें चेक करेंगे। 3 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 6। फिर उसके बाद क्या हुआ है 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। 12 में क्या किया गया है फिर 3 जोड़ दिया गया है तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। 15 में फिर उसके बाद आगे क्या कर दिया गया है 2 से मल्टीप्लाई, यानी +3 × 2। फिर उसके बाद +3 × 2, 2 नंबर के साथ में ये चल रहा है सीरीज। तो अगला देखो यहाँ पर भी 3 हुआ है जुड़ा है तो 33 हो गया। 33 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 दूना होता है 66। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 3 4 8 6 11 8 14 10, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। यहां पर जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 10। तो इस क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसके पहले लगा हुआ है। हम इसमें देखेंगे यहाँ पर दिया गया 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 3 11, 11 और 3 14, यहाँ पर 3 3 हुआ 14 3 17। यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ 3 दिया गया है यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर ये 5 होगा। आप लोग बना लीजिएगा सीरीज में ये 5। 2 2 5 4 8 जो क्वेश्चन लिखा गया था वो क्या है इसमें 3 की जगह पर 5 रहा होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये 5 होगा। सीरीज चलेगी 2 5 4 8 6 11 8 14 और 10। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब यहां पर हम प्लस क्या कर सकते हैं, यहां पर जो हुआ है ये हमारा हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 5 3 8 3 11 3 14, 14 में हम 3 जोड़ेंगे 17, 17 इसका हो जाएगा 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है 2 7 11 8 13 17 14 19 23 7। तो इसमें अगर हम ये देखेंगे 2 में 9 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 2 13 13 1 14। सीरीज नहीं बन रही है। दूसरा करते हैं, यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर 2 में अगर हम 5 जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 7 हो जाता है। 7 में अगर हम 4 जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है 11। 11 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है 8 आता है। तो ऐसा ही आगे देखेंगे, यहां पर देखोगे 8 में +5 करोगे तो 13 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 14। +5 +4 -3 +5 +4 और -3। तो इसके आगे भी यही हुआ 14 और 5 हो जाएगा 19, 19 4
19 4 हो जाएगा 23, 23 में 3 घटाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क होगा, 23 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 20। ये 7 की जगह पर क्वेश्चन मार्क है, आंसर जो हमारा आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 24 12 2, यहां पर 2 नहीं होगा, 2 की जगह पर क्वेश्चन मार्क है। 18 और 54, 8 में हम क्या करेंगे कि क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। 24 में अगर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 12। इसी तरह हम 12 में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 कितना होता है 36। और 36 को अगर 2 से भाग दे दोगे तो 18 आता है, ये यहां पर 18 लिखा हुआ है। यानी यहां क्वेश्चन के मार्क के जगह पर 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि आगे भी इंटू 3 हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा 36, 5 नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट है 4 32 128, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। देखो अगर इसमें करेंगे, यहां से जो 32 बना हुआ है 32 में करेंगे तो 4 8 32, अब 32 में फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 4 से हुआ है, इससे हुआ 8 का आधा कितना होता है 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 32 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 आएगा। अब 128 में हम 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 128 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 256। इसका आंसर जो हो जाएगा 256 हो जाएगा। पहले 8 से मल्टीप्लाई किया गया, 8 का आधा 4 से मल्टीप्लाई, 4 का आधा 2, तो इसके बाद आंसर आ गया। नेक्स्ट है दिया गया है 5 6 7, 5 में अगर 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ा है 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ा है यानी 2 फिर एक बड़ा 3 फिर उसके बाद 4। इसी तरह यहाँ पे 6 2 8, 8 और 3 11, अगला संख्या 4 जुड़ेगा तो 11 4 कितना हो जाएगा 15। हमारा आंसर जो हो जाएगा 15, पहला आंसर। नेक्स्ट है 5 9 17 और 33, तो अगला नंबर क्या होगा। 5 में अगर 4 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 में अगर 8 जोड़ दोगे तो आएगा 17, 17 में अगर 16 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 33। यानी 4 और इंटू क्या हो रहा है 2, फिर इंटू 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 32। अगला नंबर इसमें क्या हो जाएगा 32 और 33 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65 65। पहले 4 8 16 32 2 का मल्टीपल है, सभी में यहां से मल्टीपल ले लेंगे और 32 जोड़ देंगे। नेक्स्ट दिया गया है 1 2 2, फिर उसके बाद 4 और 8 है। तो अगर हम क्या करेंगे इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, तो ये क्या आता है हमारा 2 आ जाता है, यहां पर ये नंबर आ गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, इन दोनों को करेंगे तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। इसका आंसर जो हो जाएगा 32, ये 5 नंबर दिया गया 32 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 34 32 37 और 35, तो अगला नंबर क्या होगा। 29 में अगर हम यहाँ पर +3 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 3 करेंगे तो 35 हो जाएगा। ये हमारा 34 में 3 करेंगे तो 37, 37 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 40, 40 यहां पर ये है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। इसका आंसर हो जाएगा 19, 5 नंबर।